तो चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं जो है अभी वास्तविक संख्या मैथ का 10 प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें कि बिना ऑप्शन वाला है। और कल मैं फिर आप सभी को जो कराएंगे वो ऑप्शन वाला रहेगा। तो चलिए हम आप सभी को जो 10 प्रश्न लिए हैं आप सभी को मैं सॉल्व करके सिखाते हैं, जो कि वास्तविक संख्या रियल नंबर का ये सारा प्रश्न है। तो अगर आप सभी ये वीडियो देख लेते हैं तो कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में इससे पूछा गया है, तो आप सभी भी इसे एग्जाम में आएगा तो बना सकते हो। तो चलिए, एक नंबर का पहला क्वेश्चन है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात पूछता है कि 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात, किसका घात? 5 का घात। तो चलिए हम सिखाते हैं। अगर मान लीजिए इस टाइप का प्रश्न सिखा दिए, अगर इस टाइप का दूसरा आएगा तो आप बना सकते हैं। तो 625 जैसे पूछे तो इसको क्या करना है कि गुणनखंड कर लेना है। जब भी गुणनखंड बनाए ना, तो सिर्फ जब भागा देते हैं गुणनखंड करने के लिए तो अभाज्य संख्या से ही देना है। जैसे अभाज्य 2 हो गया, 3 हो गया। इसमें हमको पता था कि अंतिम में सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं लगेगा। और इसको जोड़ने के बाद देखो 6 2 8 5 13, 13 भागा 3 से नहीं लगता, इसलिए हम 2 और 3 को छोड़ के 5 से मैं दिया हूँ। तो 5 से आप सभी भी देते हैं। तो 5 से देंगे 6 में, तो एक बार में एक कट गया, एक बच गया, 6 से 5 गया, एक यहाँ से हटा दिया, 12 हो गया। तब 5 दूना 10, 12 में से 10 गया, 2 से हटा दिया, 5 25। फिर 5 से देंगे 12 में, तब 5 दूना 10, 12 में से 10 गया तो बच गया कितना, 2 से हटा दिया, 5 में 5 25, 5 25। तब 5 1 2 3 4 है, तब 5 4 गोत कपार पर। घास किसको कहते हैं? जो कपार पर घास लाते हैं ना, घास, उसी को हम कहते हैं घात। तब 5 के कपार पर कितना घास है? 4। तब बोलना है 5 का घात कितना पूछेगा तो बोलना है कि 4। 5 का घात कितना हो गया? 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना हो गया? 4। तो 2 नंबर का प्रश्न है, 1440 के अभाज्य गुणनखंड में, 1440 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा? तो आप एक हम बता दिए, दूसरा आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हो भाई कमेंट में लिखना कि 1440 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। तो उसके बाद चलिए हम, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। तीसरा नंबर कहता है 1/√2 एक डैश संख्या, मतलब कि 1/√2 जो है ये परिमेय है कि अपरिमेय। देखिए, जो पूरा साफ सुथरा रहता है ना वह अपरिमेय, जो वर्ग में रहता है वही होता है अपरिमेय। तो चलिए हम पहले चेक करते। देखिए पूरा है, ये हो गया परिमेय। क्या हो गया? परिमेय संख्या, ये क्या परिमेय। लेकिन √2 का जो है वर्गमूल नहीं निकलता है। अगर इसका वर्गमूल निकल जाता तो ये भी हो जाता परिमेय। जो वर्ग में रहता है ना उसी को कहते हैं वो परिमेय। तो देखिए √2 वर्ग में है ना, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो ये हो गया अपरिमेय। तो परिमेय जब वो अपरिमेय मिलता है तो वह अपरिमेय ही बनता है। तो ये हो गया आपका आंसर अपरिमेय संख्या। उसके बाद है पाई। आप सभी को पता है ये जो पाई है ये सभी को पता है कि अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये भी होगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का मान हम यही बता देते हैं, 22/7 होता है। और इसका जो सन्निकटतम मान 22/7 हो गया, और इसका मान इससे जब भगा देते हैं तो 3.14 आपको मानना है। और इससे दशमलव के देने से और अंक आता है। तो ये भी अगर ऐसा है तो परिमेय ही है, ये भी परिमेय है। लेकिन ये क्या है? अपरिमेय। पाई है अपरिमेय, लेकिन पाई का मान है परिमेय संख्या। उसके बाद चलिए देखिए ये भी हो गया। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, √0 क्या है? देखिए ये भी वर्ग में है, लेकिन √0 को हम कितना जीरो करेंगे कोई दिक्कत नहीं ना। तो 0 का जोड़ा लग गया तो बाहर हो गया, जिसका जोड़ा लग जाता है वो हो जाता है बाहर, इसलिए 0 रूट में रहेगा। तो परिमेय संख्या बोलना क्या हो गया? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखिए √1 है, क्या है? √1 है, √1 है। हम 1 का गुणनखंड में √1 को 1 गुना 1 लिखेंगे तो जोड़ा लग गया, बाहर हो गया। तो बाहर जब लग जाएगा तो क्या होगा? परिमेय। तो कल हम आप सभी को फिर सिखाएंगे बटे वाला, ठीक है? तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। ये भी हो गया परिमेय संख्या। उसके बाद है √3/√12, √3/√12। अगर आपको ऐसा सवाल आ जाए दोनों पर रूट, तो रूट से रूट नहीं घटाना,
अंक से अंक कटा सकते हो, लेकिन यही 3/√12 देगा तो नहीं कटेगा। क्यों? इस पर रूट है, इस पर रूट नहीं है। जब दोनों पर रूट रहे तब कटा सकते हो। तो देखो 3 से कटाओ, 3 चौके 12, ऊपर में नहीं कुछ हो तो 1 बच गया रूट में, नीचे में रूट 4 बच गया। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 हो गया परिमेय संख्या। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। दूसरा नियम हो गया इसका, देखिए √3 है। अब 12 का गुणनखंड भी कर सकते हैं। 2 तिया 6, 2 देगा 3 में। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं रूट में। तो ये √3 हो गया। जिसका जोड़ा लगता है वो जाता है बाहर, तो ये हो गया बाहर, ये बच गया √3। 3 से 3 कट गया, ऊपर में 1, 1/2। ये भी यहाँ भी देखिए निकला था, यहाँ भी निकल गया परिमेय संख्या। उसके बाद है 1.34 को कहता है परिमेय संख्या के रूप में लिखने। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बट्टे में नहीं कुछ होता है, एक छुपल रहता है। दशमलव के बाद जितना आदमी रहेगा उतना 0 दे देना है। तो अब हो गया 134/100, इसको कटा लेना है। तो 2 से देगा तो 6 दूना 12, 67 बेर में, और कट गया। 2 से देगा तो हो गया कितना? 50 बेर में। तो 67 ये हो गया 50। ये p/q ग्रुप में हो गया 67/50। अब 11/, पूछता है 11/15 शांत है कि अशांत? इसका 2 को नियम है। हर से अंश में भाग देने पर भी पूरा पूरा कटेगा तो शांत होगा। अगर हर के गुणनखंड करने पर 2 या 5, मतलब दोनों मिलियो का आएगा, या सिर्फ 2 आएगा, या सिर्फ 5 आएगा, तब पर भी शांत होगा। एक मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे देखिए 11 15 का गुणनखंड करेंगे, 3 से देगा तो 5, भागा नहीं देना, शॉर्ट ट्रिक में देख लीजिए। 3 गुना 5, इसमें 5 मिलता है, लेकिन 5 के अलावा क्या हो गया? 3 आ गया, तो ये अशांत होगा। क्या होगा? वो अशांत हो जाएगा, अशांत। उसके बाद अगर ऐसा सवाल आ जाए आपके एग्जाम में कि जैसे कि दोनों बॉक्स में देखिए अंक भी समान है, चिन्ह अलग अलग है। तो जैसे कि 3 + √3 इंटू 3 - √3, ये हो गया a + b a - b। इसका सूत्र होता है a² - b²। a का मान हो गया 3, तो 3 का कर देंगे स्क्वायर, अब माइनस का चिन्ह है तो देखिए माइनस, सूत्र में माइनस है, माइनस दे दिए। b का मान दोनों से में है √3, तो √3 का स्क्वायर, तो 3 का वर्ग करेगा तो 9, और √3 का भी वर्ग करेगा तो 9, 9 माइनस 9 का वर्गमूल 3, तो 9 से 3 गले, इसका आंसर होगा 6। अगर आपको इस सूत्र याद नहीं है तो हम एक नियम बता देते हैं। बाहर वाला को बाहर वाला से गुना कर लेना, रूट वाला को रूट वाला से गुना कर लेना। 3 को करो 3 तिया 9, प्लस माइनस माइनस, 3 तिया रूट में 9, 9 का 9 है, 9 माइनस 9 का वर्गमूल 3, आंसर 6। और एक नियम है कि आप इससे दोनों गुना फिर इससे दोनों गुना, कट जाता है। और या ऐसे भी समझ में नहीं आए तो 3 क्या गो है, ये बताइए 3 क्या गो है? 2 गो है, तो 3 लिख दीजिए, कपार पर 2 दे दीजिए, प्लस से माइनस लड़ा दीजिए माइनस। अब बताइए रूट वाला 2 क्या गो है? √3 2 बार है, तो √3 दे कपार पर 2 दे दिए पावर, 3 तिया 9 रूट 9, 9 माइनस 9 का वर्गमूल 3, तो 6 आंसर। किसी भी तरह अगर आप सभी मुझे सपोर्ट करते हैं तो हम आप सभी को जो भी हो सकेगा हम आप सभी प्यारे बच्चों को देने का प्रयास करेंगे। जैसे आप बड़े बड़े शिक्षक को सपोर्ट करते हैं तो हम सभी छोटे शिक्षक को भी प्यारे बच्चों भाई समझ के, हम शिक्षक नहीं है, आप सभी का बड़े भाई है, सोच लीजिए। तो आप सभी मुझे भी सपोर्ट कीजिए भैया के रूप में। अगर आपके घर में अगर कोई पढ़ने वाला छात्र होंगे, या मान लो आपका भाई हो, बहन हो, भतीजी हो, जो भी हो, तो हम आप सभी उन सभी का भी मैं मदद करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मदद में हम वही कर सकते हैं, जैसे कि अगर अन्यथा मेरे पास पढ़ता है तब पर भी नहीं भी पढ़ता है तो मदद करेंगे। पढ़ाई की चीज़ में जो चीज़ का समस्या होगा पढ़ाई में हम मदद करेंगे। उसके बाद जैसे कि कोई भी क्लास 10 तक की करते हैं बात, जो भी PDF की जरूरत हो, जैसे कि हो गया हिंदी, संस्कृत, अभी साइंस, 3 चीज़ उपलब्ध है। ओल्ड नोट्स, लेकिन हम न्यू फिर जो बना रहे हैं, अगर वो सभी आप लेना चाहेंगे तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, तो हम आप सभी को जो है नोट्स पहले जो पुराना है ओल्ड वाला वो देने का कोशिश करेंगे। अगर न्यू वाला लीजिएगा तो कुछ दिन इंतजार कीजिए, उसके बाद फिर बन जाएगा तो हम आप सभी को देंगे। तो थैंक यू बच्चों, मुझे भी सपोर्ट कीजिए आप सभी प्यारे भाई।